जय माता दी। दोस्तों 2 अप्रैल इस दिन मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल का ये राशि परिवर्तन उनके मित्र की राशि मीन राशि में होगा। अब देखिए मीन राशि में पहले से ही शनिदेव मौजूद हैं, तो शनि और मंगल की युति होने वाली है 2 अप्रैल से 11 मई तक, यानी कि लगभग 40 दिन तक मंगल यहां इस मीन राशि में रहने वाले हैं। अब इस गोचर का प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए मंगल की जब हम बात करें तो मंगल देव क्या है? मंगल ऊर्जा के कारक हैं। मंगल छोटे भाई बहनों के कारक हैं, यात्रा के कारक हैं, प्रॉपर्टी के, भूमि भवन के कारक हैं। मंगल हमें साहस देते हैं, साहस के, एफर्ट के, पराक्रम के कारक कहे गए हैं मंगल। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। और सेनापति क्या करता है? सेनापति अपनी सेना को तैयार करता है युद्ध लड़ने के लिए। सेनापति क्या करता है? सेनापति अपने राजा की रक्षा करता है। तो वो इतना ज्यादा आक्रामक होता है। वैसे ही मंगल भी बेहद आक्रामक और क्रूर ग्रह है। लेकिन अब ये जो गोचर है ना, ये अपने मित्र की राशि में होगा। यानी जो गुरु बृहस्पति हैं वो मंगल के मित्र हैं, जहां पर मंगल जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर शनि पहले से मौजूद है। अब शनि और मंगल में मित्रता बिल्कुल भी नहीं है, तो इन दोनों की युति कैसा प्रभाव देगी? और मंगल यहां बैठकर मीन राशि में बैठकर तुला राशि के लोगों को कैसा प्रभाव देंगे, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए हम अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए मंगल उनके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और दूसरे भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। दूसरे और 7वें भाव का स्वामी कहाँ गया है? छठे भाव में गया है। एक चीज देखिए याद रखिए, कुछ प्लैनेट जो होते हैं ना वो छठे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जैसे हम कहें बुध अगर छठे घर में आए तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जब मंगल छठे घर में आते हैं और मित्र की राशि में आते हैं तो ये शत्रुनाशक बन जाते हैं, कष्ट को मिटाने वाले बन जाते हैं। तो ये मंगल की जो स्थिति छठे भाव में है ना, ये बहुत अच्छी मानी गई है। तो तुला राशि के लोगों के लिए मंगल का छठे भाव में आना बेहद अच्छा है। अब छठे भाव में मंगल का आना तो अच्छा है, लेकिन यहां पर तो शनिदेव पहले से विराजमान है, तो शनि के साथ भी युति हो रही है। तो इसका भी क्या इफेक्ट होगा और क्या उसमें आपको सावधानियां रखनी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए मंगल, ये चीज याद रखनी है कि आपके किन किन भावों के कारक हैं। धन भाव यानी कि द्वितीय भाव हो गया धन भाव, और साथ में 7th हाउस हो गया। धन भाव होता है दूसरा भाव, वाणी का भाव भी होता है, कुटुंब का भाव भी होता है, और साथ में 7th हाउस प्रॉपर्टी का भी है, पार्टनरशिप का। चाहे आप पार्टनरशिप के बिजनेस को ले लीजिए या फिर आप वैवाहिक जीवन को ले लीजिए। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब मंगल चौथी दृष्टि से कहां देखेंगे? मंगल आपके 9th हाउस को देखेंगे। इसके बाद मंगल 7th दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेंगे और आपकी राशि को देखेंगे। तो यहां मंगल की 3 दृष्टियां भी काम आने वाली हैं। अब ये रिजल्ट कैसे देंगी? सबसे पहली चीज तो ये जो हम छठे भाव की बात करें, जो कि रोग रिपु ऋण का है, कर्ज का है, शत्रु का है, कंपटीशन का है, सेवा का है, नौकरी का है। तो यहां पर सबसे पहले होगा कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कुछ शत्रु हैं ना, तो यकीन मानिए आप उन पर विजयी होंगे, यानी कि आप उनको परास्त कर पाएंगे। यही चीज मैं कॉम्पिटिटर के लिए भी कहूंगी। आप बिजनेस करते हैं, ये आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके व्यापार में कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि 7th हाउस का स्वामी गया है छठे में, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनको कड़ी टक्कर आप देने वाले हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति डर जाता है, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, इस काम से क्या ही फायदा। एक होता है कि कॉम्पिटिशन है तो क्या हो गया, सबको देख लेंगे। तो ये चीजें, ये साहस, ये एफर्ट मंगल आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में मंगल की युति और शनि भी देखिए अपनी जगह पर ठीक बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि जो है ना छठे घर में है, और शनि छठे घर में, छठा घर मैंने आपको क्या बताया, छठा घर होता है सेवा का, और सेवा के कारक हैं शनिदेव। तो इन दोनों की युति कुछ नेगेटिव प्रभाव जरूर देगी, जिनके लिए उपाय करने हैं, लेकिन फिलहाल ये बेहतर काम करने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय दोनों मिलकर दिलाने वाले हैं, कंपटीशन में दोनों आगे बढ़ाकर लेकर जाने वाले हैं। अब एक तरफ जहां शनि अनुशासन को दिखाते हैं, वहीं मंगल दिखाता है एफर्ट को, मंगल दिखाता है पराक्रम को, मंगल दिखाता है कि जल्दी से जल्दी काम करना है। बस मंगल कहेगा कि फटाफट कर डालो जो सोचा है, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि सारी जो जीत है वो हासिल करनी है, सारी सेनाओं को परास्त करना है। ये मंगल है, इतनी जल्दबाजी, इतना उतावलापन मंगल को रहता है।
तो ये आपकी सेहत में भी अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अगर आपको सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें चल रही थी तो वहां आपकी ठीक होंगी। ये 40 दिन बड़े कमाल के हैं। आपको इस दौरान कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहली चीज है वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। मंगल की दृष्टियों की हमने बात की थी। एक मंगल की दृष्टि 12th हाउस पर जा रही है। 12th हाउस पर दृष्टि जाना हॉस्पिटलाइज करा देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वाहन चलाते समय रफ्तार पर ध्यान रखना है, ज्यादा रफ्तार ना हो, नियमों का पालन करना है, जल्दबाजी में नहीं चलना है। तो इस चीज का खास तौर से आप ध्यान रखेंगे। और मंगल की एक दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पर। देखिए नवम भाव भाग्य का है, यहाँ ट्रेवल भी होता है, इससे बदलाव भी होते हैं कार्य क्षेत्र में। मंगल यात्राओं के कारक भी हैं और ये क्या करेंगे, ये आपको व्यापारिक यात्राएं कराएंगे। कामकाज के सिलसिले में आप ट्रेवल इस दौरान कर सकते हैं। यात्राएं अच्छी रहेंगी, यात्राओं से अच्छा लाभ भी आप कमाने वाले हैं। इसके अलावा करियर में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 6 में गए हैं, 9th पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12th पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये लॉन्ग ट्रेवल दिखाता है। विदेश का ट्रेवल भी मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है बाहर जाने के लिए, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ेगा। अब एफर्ट करने के बाद अगर व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज मिल जाए तो क्या ही कहने। तो इसीलिए एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मिलने की गुंजाइशें हैं, बाहर जाने का योग बनेगा, बहुत अच्छे से योग बनेगा। साथ में आपके जो 2nd हाउस है वहां पर अपनी राशि को भी देखेंगे। अब अपनी राशि को भी मंगल देखेंगे, अपनी राशि को नहीं, आपकी राशि को भी मंगल देखेंगे, यानी कि राशि पर रहेगी तो उतावलापन रहेगा, आक्रोश भी आ सकता है, थोड़ा सा क्रोध भी रह सकता है, थोड़ी जल्दबाजी भी रहेगी। सोच समझ कर कार्य करें, जल्दबाजी में ना करें, आवेश में आकर ना करें, इसका ध्यान रखें। लेकिन यहाँ यात्राएं काफी होने वाली हैं। कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देंगी, कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जहां आपको जबरन जाना पड़ेगा, जिनको हम बोलते हैं अनचाही यात्राएं हो जाना। कुछ ऐसी होंगी कि बस मन नहीं हो रहा है, किसी ने बोल दिया है या मैंने पहले उसको प्रॉमिस कर दिया था तो जाना पड़ेगा, ऐसी भी रहेंगी। तो ऐसे में यात्राओं के समय भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। और बिजनेस पार्टनर की जहां तक बात है, देखिए बिजनेस तो ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट ना हो, ध्यान रखना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं भी रहेंगी। क्योंकि ये नहीं भूलना है कि मंगल क्या है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, क्रोध बड़ी जल्दी आता है। मान लीजिए किसी सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या होगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो ये ऐसी जल्दबाजी, ऐसे जल्दी क्रोधित आपको कर देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस बनाकर आपको रखना है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ये गोचर बहुत कमाल का है आपके लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए मंगल प्रॉपर्टी का कारक भी है। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, 3 जगह मंगल की हमने दृष्टियों की बात की। तो इस दौरान सबसे पहली चीज तो कोई बहुत बड़ा जो लोन वगैरह है ना वो आपको नहीं लेना है, लोन वगैरह नहीं लेना है। बहुत मोटा अमाउंट नहीं जिसको आप चुकाना पाए, ऐसी जगह आपको हाथ नहीं डालना है। छोटा मोटा अगर आप ले लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा लोन आपको नहीं लेना है, वरना आपको दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जहां तक रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में जो तुला राशि के जातक हैं, रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना है। 7th लॉर्ड बनते हैं, यानी वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं मंगल देव, 6 में बैठे हुए हैं, साथ में शनि भी है, 12वें घर पर दृष्टि है, नवम पर दृष्टि है, आपकी राशि पर दृष्टि है। क्रोध ज्यादा आएगा, आवेश में ज्यादा आएंगे, थोड़ी छोटी बातों पर तुनक जाएंगे, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, बस पेशेंस बनाकर रखना है और सोचना है वक्त है, निकल जाएगा। सिर्फ अगर आप इतना सोच लेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब बारी आ जाती है कि उपाय क्या करना है। तो देखिए उपाय के लिए तुला राशि के जातकों को अपनी राशि के स्वामी का उपाय करें। आप क्या करना है, कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा बांटना है, सफेद चीज बांटेंगे ज्यादा अच्छा है। सफेद मिठाई आप बांट सकते हैं, मिश्री आप बांट सकते हैं, और मंगलवार के दिन हो सके तो बूंदी उसका प्रसाद आप बांटें। मंगल को मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उसको आप बांट दें। ये उपाय आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी।